और अब आइए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में अब तक कितने मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल की खास बात क्या रही है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल का कार्यकाल की बात हम करें तो 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, आजादी से पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के मुख्यमंत्री थे। कार्यकाल के दौरान उनका निधन हुआ। बात दूसरे मुख्यमंत्री की करते हैं, जहां भगवंत राव मंडलोई का कार्यकाल 1 जनवरी 1957 से लेकर 30 जनवरी 1957 के बीच रविशंकर शुक्ल के निधन के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने। कैलाशनाथ काटजू उनका कार्यकाल 31 जनवरी 1957 से 11 मार्च 1962। जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे कैलाशनाथ काटजू और तत्कालीन केंद्र सरकार में मंत्री का पद छोड़कर बने और मध्य प्रदेश के सीएम वो बने थे। वकालत छोड़कर राजनीति में वो आए थे और उस वक्त देश के सबसे महंगे वकील थे काटजू। भगवंत राव मंडलोई का कार्यकाल 12 मार्च 1962 से लेकर 29 सितंबर 1963 और 1962 के विधानसभा चुनाव में काटजू चुनाव हार गए। मंडलोई 18 महीने तक सीएम रहे। इसी तरीके से द्वारका प्रसाद मिश्रा का कार्यकाल 30 सितंबर 1963 से लेकर 8 मार्च 1967 रहा और काम राज प्लान के तहत मंडलोई को इस्तीफा देना पड़ा था। राजनीति के चाणक्य कहलाए जाने वाले डीपी मिश्रा सीएम बने और 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाई। द्वारका प्रसाद मिश्रा का कार्यकाल 9 मार्च 1967 से 29 जुलाई 1967 तक रहा। डीपी मिश्रा के राज परिवारों पर बयान से सरकार गिर गई। विजयराजे सिंधिया ने 1967 में कांग्रेस छोड़ दी। 1967 में कांग्रेस के 36 विधायक टूटे और डीपी मिश्रा की सरकार गई। तो गोविंद नारायण सिंह का कार्यकाल भी बता दें आपको, 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969 और 1967 में मध्य प्रदेश में बने पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। गोविंद नारायण सिंह बने मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। 19 माह तक चली गोविंद नारायण सिंह की संविदा सरकार और 69 में संविदा सरकार ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस में शामिल हुए। राजा नरेश चंद्र सिंह का कार्यकाल भी बता दें आपको, 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक उनका कार्यकाल रहा। 13 दिन तक सीएम रहे नरेश चंद्र सिंह और सारंगढ़ रियासत के राजा थे और इस्तीफे के बाद वो सीएम बने थे। श्यामाचरण शुक्ला की बात करते हैं, 26 मार्च 1969 से 28 जनवरी 1972 तक वो मुख्यमंत्री रहे। संविदा का सरकार गिरी तो सबको लगा कि डीपी मिश्रा फिर से सीएम बनेंगे, लेकिन 1963 में कसडोल चुनाव के वक्त वित्तीय अनियमितता डीपी मिश्रा पर चुनाव लड़ने पर रोक लगी और डीपी मिश्रा सरकार में कृषि मंत्री रहे। श्यामाचरण शुक्ला सीएम बने। और प्रकाश चंद्र सेठी का कार्यकाल भी आपको बता दें, 29 जनवरी 1972 से दिसंबर 1975 तक इंदिरा गांधी के खिलाफ जाना उनके लिए प्रॉब्लम बना और श्यामाचरण शुक्ला को ये महंगा पड़ा। राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी को उन्होंने वोट दिया था। प्रकाश चंद्र सेठी बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सेठी के कार्यकाल में 500 से अधिक डकैतों ने आत्मसमर्पण किया था। श्यामाचरण शुक्ला के कार्यकाल की बात करते हैं, 23 दिसंबर 1975 से 29 अप्रैल 1977 तक वो रहे। इमरजेंसी के दौरान केंद्र में संजय गांधी और वीसी शुक्ला की नजदीकी बढ़ी और इमरजेंसी के दौरान श्यामाचरण शुक्ला फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह कैलाश चंद्र जोशी की बात करते हैं, 26 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 तक उनका कार्यकाल रहा। मध्य प्रदेश में जनता पार्टी की ओर से पहले मुख्यमंत्री बने। बीमारी के कारण उनकी कुर्सी चली गई। वीरेंद्र कुमार सकलेचा की बात करते हैं, उनका कार्यकाल 18 जनवरी 1978 से 19 जनवरी 1980 तक वो मुख्यमंत्री रहे। कैलाश चंद्र जोशी के बाद वीरेंद्र कुमार सकलेचा बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और विदेश मंत्रालय को बिना सूचित किए नेपाल यात्रा पर गए। 29 जून 1978 को सकलेचा अचानक नेपाल चले गए। सकलेचा के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में जनसंघ को काफी मजबूती मिली। उधर सुंदरलाल पटुआ की बात करते हैं, यहाँ पर 20 जनवरी 1980 से लेकर 17 फरवरी 1980 तक सुंदरलाल पटुआ मुख्यमंत्री रहे और पहली सरकार केवल 29 दिन चली। केंद्र में लौटी कांग्रेस की सरकार ने पटुआ सरकार को बर्खास्त किया। उसके बाद अर्जुन सिंह की बात करते हैं, 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक वो मुख्यमंत्री रहे। विधायक को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का प्रस्ताव इनके कार्यकाल में हुआ। पहली बार अर्जुन सिंह ने ये प्रस्ताव रखा और इलाके में दाऊ साहब के नाम से जाने जाते थे अर्जुन सिंह का कार्यकाल। दूसरा कार्यकाल बात करते हैं, 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 एक दिन का कार्यकाल रहा। राजीव गांधी के एक इशारे पर उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था। 1984 के बाद पंजाब की स्थिरता के लिए पंजाब के राज्यपाल बने। एक दिन का मुख्यमंत्री बनकर संगठन में अपनी पैठ दिखाई। उसी दिन शाम को इस्तीफा देकर चंडीगढ़ चले गए।
मोतीलाल वोरा के कार्यकाल की बात करते हैं। 13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक उनका कार्यकाल रहा। अर्जुन सिंह सरकार में मंत्री थे मोतीलाल वोरा। परिवहन विभाग में अच्छे काम के लिए उन्हें जाने जाते थे और वो वोरा के पसंद बने। अर्जुन सिंह को वापसी के बाद वोरा को पद छोड़ना पड़ा था। अर्जुन सिंह का कार्यकाल फिर आया 14 फरवरी 1988 से 24 फरवरी 1989 के बीच। पंजाब का राज्यपाल पद छोड़कर मध्य प्रदेश के तीसरी बार सीएम बने। अर्जुन सिंह चुरहट लॉटरी केस में उनका नाम सामने आया और उनका पद मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। मोतीलाल वोरा का कार्यकाल फिर से शुरू हुआ 25 जनवरी 1989 से 8 दिसंबर 1989 के बीच। दूसरी बार सीएम बने मोतीलाल वोरा। 1990 के चुनाव में मजबूत नेतृत्व देने के लिए वोरा को हटाया गया। फिर श्यामाचरण शुक्ला का कार्यकाल शुरू हुआ 9 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 के बीच। करीब 9 साल बाद कांग्रेस में श्यामाचरण शुक्ला की वापसी हुई, लेकिन अगले चुनाव में कांग्रेस को यहां हार मिली। इसी तरीके से सुंदरलाल पटवा का कार्यकाल फिर आया 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक उनका कार्यकाल रहा। 1990 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने थे। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की बात करते हैं। 7 दिसंबर 1993 से 1 दिसंबर 1998, 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक राष्ट्रपति उनका कार्यकाल रहा। राष्ट्रपति शासन के बाद 1993 में चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई और 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह। उमा भारती का कार्यकाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 8 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक 10 साल तक सत्ता में रही। कांग्रेस को हराकर बीजेपी की मुख्यमंत्री बनी उमा भारती और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और हुबली तिरंगा केस में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। बाबूलाल गौर का कार्यकाल शुरू हुआ 23 अगस्त 2004 से लेकर 29 नवंबर 2005 तक। उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने। बुलडोजर मंत्री के नाम से बाबूलाल गौर जाने जाते थे। उसके बाद बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की, तो लगातार 15 साल यानी 29 नवंबर 2005 से 12 दिसंबर 2008, फिर 13 नवंबर 2008 से लेकर 13 दिसंबर 2013, फिर 17 दिसंबर 2018 से लेकर 15 साल तक सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी को मध्य प्रदेश में मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा। कमलनाथ के कार्यकाल की बात करते हैं। 17 दिसंबर 2018 से 23 मार्च 2020 15 तक उनका कार्यकाल रहा। 15 साल का वनवास काटकर सत्ता में कांग्रेस लौटी थी। सिंधिया और कमलनाथ दोनों सीएम पद की रेस में थे। 2018 में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। फिर से शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल शुरू हुआ 23 मार्च 2020 से अब तक सिंधिया के साथ 2 दर्जन से भी अधिक विधायकों ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। कमलनाथ सरकार गिरी, शिवराज फिर से मुख्यमंत्री है।